ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से लगातार मौतें हो रही हैं। मासूम बच्चों की मौत से पूरे प्रदेश में शोक का माहौल है। छिंदवाड़ा का परसिया क्षेत्र आदिवासी है। गरीबी भुखमरी से पहले ही हजारों लोग पलायन कर चुके हैं, तो अब इलाज का बोझ बच्चों के परिजन को मौत का मंजर बना हुआ है। सरकार की लीपापोती पर अब विपक्ष और पक्ष, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, सब कुछ एकजुट नजर आ रहे हैं। इनके कई सवाल लोगों के दिलों में उठ रहे हैं। इसी को लेकर न्यूज इंडिया ने भी पड़ताल करने की कोशिश की है कि आखिर मासूमों की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन। कोल्ड ड्रिंक के नाम से तो ऐसा लग रहा है सर्दी के लिए ये, और नेस्टोडियस बुखार के लिए होगी। अच्छा, इसमें जैसे छिंदवाड़ा में जो बच्चों की मृत्यु सायरप से हुई ऐसा बताया जा रहा है, तो क्या ड्रग इंस्पेक्टर ने आपको यहाँ पर इसके लिए कोई बोला, मैसेज करा है उन्होंने कि ये ड्रग अपने को ये सायरप यहाँ बेचनी नहीं है, वापसी करनी है। बाकी इस टाइप की सायरप अपने पास ही नहीं दिया, मतलब वापस करने का बोला है उन्होंने। यहाँ पे इस तरह की कोई दवाई नहीं है। यहाँ अभी भी इंस्पेक्शन हुआ और अलर्ट है। यहाँ पे सावधानी बरती जा रही है। ऐसी कोई रिपोर्ट्स में ऐसा कोई रिकॉर्ड मेडिसिन हो जिससे कि आम जन को तकलीफ हो? नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे आम जन को परेशानी हो। होता है जैसे जो जीपीज होते हैं या फिर कोई झोला छाप डॉक्टर अगर आप बोल दो तो वो कुछ डोजिंग का जिनको इतना नॉलेज नहीं होता है, कई बार उनके ओवर डोजिंग से भी ये चीजें हो सकती है। अच्छा, एक्सपायरी भी इसमें कुछ महत्व? एक्सपायरी भी महत्वपूर्ण होती है। एक्सपायरी का भी मतलब हमारे यहाँ तो सब ध्यान रखा ही जाता है, क्योंकि अभी भी 2 दिन पहले डिप्टी डायरेक्टर इंस्पेक्शन करके गए थे बुखार वाले, तो एक्सपायरी मेडिसिन हमारे सब चेक हो चुकी है और कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन हमारे नहीं दी जाती है। कलेक्टर मैडम को, इनको सभी को मैं अवगत करवाऊंगी कि ये हमारे स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान रखें। परिवारों का भविष्य उजड़ गया, कई परिवारों के होनहार बच्चे चले गए इस दुनिया से, और सरकार अब जांच कर रही है। सरकार को तो ये चाहिए था कि जो चीज जिसके लिए प्रतिबंधित है, जांच इस बात की होना चाहिए कि वो प्रतिबंधित सायरप उन बच्चों तक कैसे पहुंचा, किन लोगों ने दिया है, कि 5 साल तक के बच्चों को देने के लिए वो दवा उन बच्चों को दी कैसे, इस बात की जांच करी क्या उन्होंने? इस बात की जांच तो करी नहीं। वो जांच में लीपापोती कर रहे हैं और फिर वही बचाने का काम चालू हो गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में मासूम बच्चों की जो रहस्यमय मौत हुई है, उसके पीछे कफ सायरप का हाथ बताया जा रहा है। जब पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा, तो सरकार भी इस मुद्दे को लेकर आज स्वास्थ्य विभाग कई अलर्ट जारी कर रहा है। छिंदवाड़ा में किडनी फेल से बच्चों की मौत का मामला अब तूल पकड़ रहा है। 2 साल की बच्ची की कब्र खोदकर शव को निकाला गया। पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्र से बाहर निकाला गया है, और ये सब कुछ प्रशासन के आदेश पर हो रहा है, क्योंकि मौतों का मामला लगातार बढ़ना चिंता की बात भी है और जांच का विषय भी। अंतिम संस्कार से पहले पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, यानी कि जब सुपुर्दे खाक किया गया था बच्चे को, जब दफनाया गया था, उससे पहले पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। इसीलिए अब शव को फिर से बाहर निकाला गया है ताकि पोस्टमार्टम हो सके। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने के बाद बच्ची की जान चली गई थी। नागपुर के गणेश अस्पताल में इलाज के दौरान ही मौत हुई। छिंदवाड़ा में 2 साल की बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए अब कब्र से निकलवाया गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में मासूमों की मौत के बाद अब कफ सिरप पर सियासी तूफान मचा हुआ है। सवाल बहुत बड़ा है, क्या कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बच्चों का कातिल बन चुका है? क्या सरकारें सिर्फ और सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रही हैं? और क्या नाम बदलकर वही जहर अब भी खुलेआम बिक रहा है? क्या ये वही कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप है जो तमिलनाडु की श्रीसेन फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट है, जिसके सैंपल में 48.6% से ज्यादा डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिला है, एक ऐसा केमिकल जो शरीर के अंदर जाकर किडनी और लीवर फेल कर देता है, और यही बच्चों के साथ हुआ। कफ सिरप के चलते जब बच्चों की मौत का आंकड़ा सामने आया, उसके बाद मौत की सूचनाएं मिली, लगातार देश की सियासत इससे गरमाने लगी है, जिसके बाद से पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हावी है। पक्ष का कहना है कि ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई हो रही है जिनकी वजह से बच्चों की मौत हुई है। हालांकि विपक्ष का कहना यह है कि जब तक सरकार हिंदू मुस्लिम से आगे नहीं बढ़ेगी तो देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान कैसे देगी। सरकार को जरूरत है कि जो दवाई बनाने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए।
मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रतिबंधित कफ सिरप के पीने से बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद से दोनों राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश में सरकार ये कह रही है कि जिन्होंने भी इन दवाइयों को बताया है डॉक्टर्स ने, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो दिल्ली में भी रियलिटी टेस्ट करने के लिए न्यूज़ इंडिया की टीम पहुंची है दिल्ली के बंगाली मार्केट, और यहाँ पर कई केमिस्ट की शॉप हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आपको और देखते हैं जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं जो भारत सरकार ने बैन की हैं, क्या वो उपलब्ध हैं, क्या उस फॉर्मूले पे अन्य दवाई भी मिल रही हैं। भारत सरकार ने बहुत सारी दवाइयों को प्रतिबंधित किया है, जिसके बाद से मध्य प्रदेश और राजस्थान में वो प्रतिबंधित दवाइयाँ आज भी बिक रही हैं। यानी कि उसी को लेकर हमने दिल्ली में भी बंगाली मार्केट में रियलिटी टेस्ट किया तो कई दुकानों पर देखिए सेम फॉर्मूले पर एक अन्य नाम से दवाई मिल रही है जो कि कफ सिरप है। जैसे कोल्ड ड्रिंक जो है वो बैन किया हुआ है और कोल्ड ड्रिंक पीने से बच्चों की मौत हुई है। इसके अलावा जब दिल्ली के मेडिकल स्टोर्स पर हमने तस्वीरें देखी तो वहां पर सेम फॉर्मूले की दवाई जो है दूसरे नामों से बेची जा रही है। यानी कि मार्केट में प्रतिबंधित दवाइयाँ जो हैं वो दूसरे नाम पे सेम फॉर्मूले पर अभी भी उपलब्ध हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक जैसे सिरप पीने से किडनी फेल होने की वजह से बच्चों की मौत हो गई। यह आंकड़ा कम नहीं है, काफी बड़ा आंकड़ा है, जिसकी वजह से राजस्थान में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। एमपी की बात करें तो लगातार वहां भी सरकार कार्रवाई जरूर कर रही है। सरकार का कहना है जो भी डॉक्टर्स जिन्होंने इस तरह की दवाइयां लिखी हैं या फिर जो कंपनियां हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि देखिए इस पूरे मामले में जांच भी चल रही है और जांच के बाद नतीजे भी सामने आएंगे, लेकिन इस बीच देश भर में इस मामले को लेकर सियासत गरमा रही है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि आखिरकार सरकार हिंदू मुस्लिम में क्यों उलझी रहती है, सरकार कब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान देगी। ऐसे ही तमाम देश भर से स्वास्थ्य के जुड़े हुए मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करती है। साथ ही विपक्ष ने यह भी कहा है कि आखिरकार डॉक्टर्स पर ही क्यों कार्रवाई हो रही है। डॉक्टर्स के अलावा जो कंपनियां इसको बना रही हैं, नाम बदल कर बना रही हैं, जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं या फिर देखिए जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं उनको सेम नाम से बना रही है, दोनों ही कैटेगरी में कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में इस तरीके के और भी मामले निकलकर सामने आएंगे। इसलिए विपक्ष ने कटाक्ष करते हुए यह भी कहा है कि बीजेपी तब बैठकें करती है जब कोई घटनाक्रम हो जाता है, उसके बाद बैठक खेलते, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। जो कंपनियां प्रतिबंधित दवाइयों को बना रही है या नाम बदलकर बना रही है, सेम फॉर्मूले पर बेच रही है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई राज्यों से कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हो चुकी है और जिसको लेकर सरकार लगातार कार्रवाई करने की बात भी कह रही है, खास करके मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन बच्चों की जो मौत की संख्या लगभग राजस्थान और इसका देखे एमपी का तो 12 बच्चों की मौत हो चुकी। सरकार को कभी हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत मिले तो देश के बच्चों और देश के स्वास्थ्य के विषय में भी सोचने का अवसर मिले। 2007 में इस सिरप पर बैन लगा था जब यूपीए फर्स्ट की सरकार थी। आपने देखा होगा कि गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में और देश के कई हिस्सों में बच्चे जो है लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। सरकार एक्शन की कार्रवाई करती है, कहती है, लेकिन करती नहीं। आज उसी का परिणाम है कि बैन पहले लगा था, लेकिन किसी राजनीतिक दबाव में उस कंपनियों की सप्लाई फिर से चालू कर दी और आज इतने बच्चों की मृत्यु हो गई। और इसकी जो है कि गहन छानबीन होनी चाहिए और दोषी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। नहीं, डॉक्टर नहीं, दवा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करना चाहिए। जो उसका मालिक है उसको गिरफ्तार करना चाहिए। वही दूसरी तरफ सर, प्रतिबंधित दवाइयों से देखिए मौत तो हो ही रही है, बच्चों की मौतों के आंकड़े सामने आए हैं। सरकार ने आज सभी राज्यों की जो हेल्थ सचिव हैं उनके साथ में मीटिंग बुलाई है शाम को 4 बजे, जिसमें जो केंद्रीय हेल्थ सचिव है वो इसमें बैठक करने जा रहे हैं। देखिए, सरकार हमेशा तूफान जाने के बाद
उसके बचाव के लिए मीटिंग बुलाती है। जब कोई घटना घट जाती है तो उस पर दिखावे के लिए मीटिंग बुला करके और वो फिर दोबारा न हो इसके लिए कार्रवाई करने की बात दिखाती है, लेकिन फिर वो बात भविष्य के गर्भ में हो जाता है और घटनाएं कुछ दिनों के बाद फिर घट जाती हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में बिना ठोस प्रयोग के जितनी भी दवाइयाँ कोविशील्ड हो चाहे कोविड की जितनी दवाइयाँ जो इंजेक्शन लगे हैं, लोगों के मन में उसके लिए भय व्याप्त है और सरकार लगातार उस पर उठ रहे सवालों से बच रही है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को निगले न करे, उस पर गंभीरता से विचार करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश के जिनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जो कफ सिरप वाला मामला है सर, जिसमें सबसे ज्यादा अभी तक 12 मौतें निकलकर सामने आई हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश से खास करके जुड़ा मामला सामने आ रहा है। क्या कुछ आप लोगों की तरफ से कार्रवाई हो रही है? क्योंकि बच्चे दवाई पीते हैं लेकिन सुबह का सूरज नहीं देख पा रहे। दुखद प्रसंग है वो, हमारे नौनिहाल नहीं रहे हैं, लेकिन जहाँ तक आदरणीय मोहन यादव जी की सरकार है उसने तत्काल कार्रवाई की है। पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया है पूरी दवाई। वो जिसने दवा प्रिस्क्राइब की थी, लिखी थी, उस पर केस रजिस्टर्ड हो गया है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है और जांच दल बना दिया गया है। जो सरकार के स्तर पर कार्रवाई थी वो लगातार चल रही है और सख्ती के साथ चल रही है। इस तरह की कोई भी गलती को, इस तरह के किसी भी कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कानून का राज। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है इस मुद्दे को लेकर। देखिए, संवेदनशील विषय है, बच्चों का विषय है, हर जगह राजनीति नहीं करना चाहिए। जानबूझ के किया गया कृत्य विपक्ष इस तरह की बातें अगर करेगा तो लोग तो समझते हैं ना, हर जगह राजनीतिक रोटियां न सेकें। राजनीति करने के लिए अलग फ्रंट है, वहाँ आए राजनीति करें। वही केंद्र सरकार भी इसको लेकर सजग नजर आ रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ सचिव आज बैठक बुलाई है। आज ही दोनों प्रदेशों की बैठक, बाकी के प्रदेशों की बैठक बुलाई है और केंद्र ने बहुत गंभीरता से लिया है और मैं समझता हूँ आज शाम तक उसके सार्थक परिणाम भी हम सबके सामने होंगे। कोल्ड ड्रिंक और ऐसे कई कफ सिरप जिनकी क्वालिटी पर सवाल उठ चुके हैं, जिनमें जहर जैसे तत्व पाए गए हैं, अब भी खुलेआम बिक रहे हैं। दिल्ली जैसी राजधानी में जहां पर हर नियम कानून का सबसे कड़ा पालन होना चाहिए, वहीं पॉश इलाकों में रियलिटी कुछ और ही है। न्यूज इंडिया की टीम ने दिल्ली के कई मेडिकल स्टोर्स पर जाकर ग्राउंड जांच की। तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। कुछ मेडिकल स्टोर्स जिम्मेदारी समझ रहे हैं, लेकिन कई बिना डॉक्टर की पर्ची, बिना कोई पूछताछ धड़ल्ले से कफ सिरप बेच दे रहे हैं। एस्प्रिन आइबुप्रोफेन, इसमें से है कोई टैबलेट? डिस्प्रिन आइबुप्रोफेन। डिस्प्रिन नहीं है। कोई पर्चा भी डॉक्टर का? नहीं, पर्चा नहीं, घर से मंगाया गया। डिस्प्रिन नहीं है, वो क्या है? आइबुप्रोफेन। नहीं, ये लाओ दिखाओ। एस्प्रिन। वो एस्प्रिन वही होता है, डिस्प्रिन। एस्प्रिन आइबुप्रोफेन। एक एस्प्रिन लिखा हुआ है इसमें। भैया, एस्प्रिन टैबलेट है क्या? एस्प्रिन? हाँ। एस्प्रिन तो अभी खत्म है। और आइबुप्रोफेन? हाँ, वो भी नहीं है। एस्प्रिन आइबुप्रोफेन। इसमें से है कोई टैबलेट? डिस्प्रिन आइबुप्रोफेन। डिस्प्रिन नहीं है। कोई पर्चा भी डॉक्टर का? नहीं, पर्चा नहीं, घर से मंगाया गया। डिस्प्रिन नहीं है, वो क्या है? आइबुप्रोफेन। नहीं, ये लाओ दिखाओ। एस्प्रिन।
वो एक्सप्लेन वही होता है डिस्प्ले। कफ सिरप से मौत का सिलसिला बढ़ रहा है, ये थम नहीं रहा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने कोल्ड ड्रिप जैसे सिरप पर एडवाइजरी जारी की है। मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली और केरल जैसे राज्यों ने इस सिरप के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में हालात कुछ अलग हैं। जहां अन्य राज्यों में दवा दुकानों पर छापेमारी हो रही है, वहीं कानपुर में स्वास्थ्य विभाग की सुस्ती साफ नजर आ रही है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक न तो मेडिकल स्टोर्स पर छापे पड़े हैं और न ही प्रतिबंधित दवाओं की जांच ही शुरू हुई है। कोल्ड ड्रिप सिरप, जिसे बच्चों के लिए जानलेवा बताया गया है, उसकी बिक्री पर यहां कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही। जब केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें सख्त कदम उठा रही हैं, तो कानपुर में ये ढिलाई भला किसकी जिम्मेदारी है? राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश को लेकर कहीं ना कहीं कफ सिरप की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। और वही अगर उत्तर प्रदेश से कानपुर की बात की जाए या स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो पूरी तरीके से कफ सिरप जो है वो अभी भी जो है मेडिकल स्टोरों पर जो है उपलब्ध है। अब देखने वाली बात यह कि उत्तर प्रदेश सरकार हो या कानपुर स्वास्थ्य विभाग हो, इस पर कब तक कार्रवाई करता है। महाराष्ट्र में न्यूज इंडिया की मुहिम का दिखा है बड़ा असर। महाराष्ट्र एफडीए ने कोल्ड ड्रिप सिरप बैन कर दिया है। सिरप के बैच नंबर SR13 की बिक्री पूरी तरह से बैन की गई है। सिरप के उपयोग और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई। सिरप को स्टॉक की सूचना जो है वो मांगी गई है। सिरप कौन से स्टॉक से है, औषधि नियंत्रण अधिकारी को इस पूरी जानकारी को देना होगा। महाराष्ट्र एफडीए ने कोल्ड ड्रिप सिरप बैच संख्या SR13 की बिक्री, वितरण और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है। जिन लोगों के पास ये सिरप है उन्हें इसकी सूचना औषधि नियंत्रण अधिकारियों को देने का निर्देश भी दिया गया है, ताकि आगे ये कफ सिरप कंज्यूम न किया जा सके और किसी और मासूम की जान न जाए। उधर छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत से स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, यानी कि एक्शन यहां पर लिया है। विभाग की कार्रवाई के बाद सीएम का एक्शन देखने को मिला। उनके निर्देश पर डॉक्टर प्रवीण सोनी को निलंबित कर जबलपुर में अटैच किया गया। सरकारी डॉक्टर सोनी पर घातक कफ सिरप प्रिस्क्राइब करने का आरोप है। न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर। खांसी की सिरप को लेकर हमारी रिपोर्ट के बाद हड़कंप मच गया। बच्चों की मौत की खबरें सामने आते ही कई राज्यों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। तमिलनाडु से लेकर दिल्ली, राजस्थान से लेकर यूपी, अब कोल्ड ड्रिप सिरप पर रोक लग चुकी है। ये कोई आम दवा नहीं, ये वही कफ सिरप है जिसे बच्चों की खांसी दूर करने के लिए दिया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने कई मासूम जिंदगियों को छीन लिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई राज्यों में बच्चों की मौत ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को शक के घेरे में ला खड़ा किया है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित श्रीसन फार्मा की फैक्ट्री में बने कोल्ड ड्रिप के सिरप में खतरनाक ग्लाइकोल और डाइथिलीन पाए गए, जिनकी मात्रा थी 48.6%, जबकि तय सीमा है महज 0.1%। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सबसे पहले मौत की खबर आई। 4 सितंबर को एक बच्चे की जान गई। फिर सिलसिला नहीं रुका। अब तक कई बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, कईयों की किडनी फेल हो चुकी है। लेकिन सवाल उठा मध्य प्रदेश सरकार के रवैये पर। जांच रिपोर्ट आने से पहले ही मंत्री ने क्लीन चिट दे दी। अब कार्रवाई तमिलनाडु की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई। तमिलनाडु उत्पादन इकाई सील हो चुकी है। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। मध्य प्रदेश में देर से एक्शन हुआ, लेकिन जांच जारी है। उत्तर प्रदेश में सरकारी व निजी अस्पताल में बैन लगा दिया गया है। दिल्ली, केरल, झारखंड, पंजाब दवा दुकानों पर छापेमारी और अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान के जयपुर की कंपनी की सभी 19 दवाएं बंद कर दी गई हैं। हिमाचल में नेक्सा डीएस का उत्पादन रोक दिया गया है। देश भर में लोगों से अपील की गई कि कोल्ड ड्रिप या किसी संदिग्ध
पास है तो तुरंत दवा विक्रेता को लौटाएं या स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। तो ये था कफ सिरप की उस कड़वी हकीकत का सच जिसने मासूम जिंदगियों को ले लिया। सवाल अब सिर्फ जांच का नहीं, सवाल है जवाबदेही का और उस सिस्टम का जो बच्चों को बचा नहीं सका। न्यूज इंडिया पर हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मौतों का सिलसिला रुक नहीं रहा और अब अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें भी सतर्क हो गई हैं। जांच इस पूरे मामले को लेकर जारी है। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। छोटा सा ब्रेक।